हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। और आज का सेशन पूरी तरीके से आपको थंबनेल में दिख चुका होगा कि हमें एक इफेक्टिव स्टडी प्लान, जो कि हम यूजी पास आउट कर चुके हैं या यूजी 6 सेमेस्टर में है और अब अपने एमकॉम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क होता है कि सर पढ़ा सब कोई देता है, बता सब कोई देता है, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है, डे बाय डे स्टडी प्लान क्या होगा, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। तो इसके लिए आपके लिए हम भाई आपके सामने हम आए हैं और आपको आज इसी पर पूरी हमारी चर्चा होगी कि हमारा डिटेल स्टडी प्लान जो इफेक्टिव तरीके से हमें अपनी सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी करने में हेल्प करेगा। साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेंगे कि कैसे पर्सनलाइज स्टडी टेबल, टाइम टेबल जो है वो बनाना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अभी आप सभी लोग को मेरा नाम आप सभी लोग को दिख चुका होगा, आदित्य है। मैंने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, वहीं से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यूजीसी नेट कॉमर्स के सब्जेक्ट में मैं 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ और आपके लिए मैं पिछले 3 वर्षों से पीजी की तैयारी में सुदृढ़ रूप से आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार भी मुझे मौका मिला है कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के और मुझे आज ये सर ने मौका दिया कि भाई आप आइए और अपने बेसिस पे आप जब तैयारी किए थे, क्योंकि 2022 में मैंने सीयूईटी पीजी, मैं खुद क्वालिफाइड हूँ सीयूईटी पीजी और पीजी के थ्रू मैंने एडमिशन लिया है बीएचयू में, तो मेरा क्या पर्सनलाइज टाइम टेबल था और मैं कैसे एक जनरलाइज वे में आप सभी लोग को बता पाऊं कि आपका क्या टाइम टेबल स्टडी प्लान होना चाहिए, वो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में और सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, आपको इसके पहले एक वीडियो मिल चुका होगा जिसमें आप सभी लोग को सीयूईटी के बारे में पूरी बात बताई गई होगी। सीयूईटी क्या होता है, सीयूईटी में कैसे कैसे एग्जाम कराए जाते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, एमकॉम की तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें कंसिडर करने हैं, क्या क्या हमारा पेपर पैटर्न एनालिसिस है, ये सारी बातें आप सभी लोगों को कर दी जाती है। तो एक अच्छा इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी तक जिन्होंने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है, कृपया करके आप कर लें और उसके बाद थोड़ा रिसर्च करें कि आप जिस चीज की तैयारी करने वाले हैं उससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होगा सर, और निगेटिव मार्किंग की भी प्रक्रिया जो है वो एनटी ने दे रखी है। इस प्रकार से एनालिसिस आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो सर टॉपिक है असेस योर करेंट नॉलेज। बहुत जरूरी है। आप अभी 6 सेमेस्टर में हैं या बीकॉम ग्रेजुएट हैं आप, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो पूरी है ही नहीं, तो पहले तो आपको अपनी करेंट नॉलेज पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की पूरी नॉलेज आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में पूछी जाती है, असेस की जाती है। सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा सेल्फ इवैल्यूएशन। अपने आप के अंदर सेल्फ असेसमेंट करिए, खुद रियलाइज करिए कि कमियां कहाँ है, कौन कौन से आपके वीक, वही है ना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किन सब्जेक्ट्स में आप लैग कर रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट में बेहतरीन है, आपको उसमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वगैरह वगैरह बातें आप लोग ये सारी चीजें करेंगे टाइम टेबल बनाने से पहले। सर ठीक है सर, कर लिया हमने कि हाँ, मैं मान लिया सर मेरा इनकम टैक्स कमजोर है, मान लिया सर मेरा इंश्योरेंस कमजोर है, मान लिया मेरा अकाउंट्स कमजोर है, इस प्रकार से सर मान लिया मैं करेंसी एंड बैंकिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सर मुझे डेट्स वगैरह बहुत अच्छे से याद रहते हैं, सर मुझे डेट्स याद नहीं होते हैं, कब बैंक डेवलप हुआ था, ये कौन सा बैंक स्टैब्लिश हुआ था, ये सारी बातें आप असेस कर लेंगे। तो अगला आएंगे प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। अब आप सभी लोग को सिलेबस आपके पास है, आपको उसमें से कमी पता है अपनी, आपको उसमें से अपनी स्ट्रेंथ पता है। अब प्रायोरिटी दीजिए कि हमें किन सब्जेक्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, ये हमको आता है, सबसे लास्ट है, ये हमको एकदम नहीं आता तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप टीचर से पढ़ेंगे, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आप जिसमें कमजोर हैं पहले उसको फोकस करेंगे, प्रायोरिटी पर उसको रखेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही वेटेज आपको देखना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं कि आपके सीयूईटी पीजी एमकॉम में जो वेटेज है वो स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा है, स्टैटिस्टिक्स कमजोर है, उसका वेटेज ज्यादा है, तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए।
अब मैं कहूं आपका कि सर इंश्योरेंस जो है, या इंश्योरेंस छोड़िए, हाँ सर डेवलपमेंट बैंकिंग मान लीजिए, तो डेवलपमेंट बैंकिंग आपका बहुत मजबूत है, लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज जो है वो बहुत बहुत 1-2 क्वेश्चन आता है, तो आपका मजबूत होकर मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन वहां से पूछे नहीं जाते, आप उसको कर ले जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको पहले तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और वेटेज एनालिसिस भी देखना होगा कि यार वेट क्या है, किस प्रकार से हम किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज एग्जाम में दिया जा रहा है। ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस, अभी आपको एक वीडियो मिलेगी या मिल चुकी होगी, तो आप लोग उसमें देखेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस क्या किया गया है, उसके बेसिस पे आप वेट देंगे कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आगे क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, आपको डेली रूटीन और डेली रूटीन के बेसिस पे आपको अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और बैलेंस अप्रोच, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंटिंग आता है तो ले धड़ाधड़ 7 दिन अकाउंटिंग पढ़ते जा रहे हैं, आपको आता है इकोनॉमिक्स, लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ ही जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का कोई तोड़ नहीं, 4-5 किताब खत्म कर दिए। नहीं, ये ऐसा नहीं करना, आपको बैलेंस्ड अप्रोच में जो आपको बहुत अच्छे से जो आता है उसको थोड़ा सा कम पढ़ना है, जिसमें कमजोर है उसको अधिक पढ़ना है। सेट अचीवेबल गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमने डिसाइड कर लिया, मैं प्रण लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं, शपथ राम की है मुझे, कि मैं 1 महीने के अंदर सीयूटी पीजी का जो तैयारी है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसा शपथ नहीं लेना भाई, हमें अचीवेबल टारगेट रखना है। हाँ सर, मैं हफ्ते भर में कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, ये अचीवेबल टारगेट है। मैं 1 दिन के अंदर पूरी एमकॉम की तैयारी कर सकता हूं। अरे भाई भीष्म पितामह थोड़े ना हो तुम कि तुम 1 दिन में तैयारी करोगे। आपका गोल जो होना चाहिए बहुत डिफाइंड होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जब भी आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए बड़े बच्चे बन चुके हैं, आप इंटरमीडिएट वाले बच्चे नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही है अपने गोल को डिफाइन करने में। आप बड़े बच्चे, आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ के आ रहे हो, प्लानिंग पढ़ के आ रहे हो, तो आपको पूरी नॉलेज है कैसे हमें गोल सेट करना है, कैसे हमें अपना पर्पस सेट करना है। तो आप उसी तरीके से अपने गोल सेट करेंगे जैसे एग्जाम डिमांड करता है। देखिए जैसा जो एग्जाम होता है सेट गोल वैसे सेट किए जाते हैं। मैं कहूँ यूपीएससी की तैयारी है तो वहाँ लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा, पढ़ाई को आपको डीपेस्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब एनटीए सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी पीजी में डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतने तरह का डीप नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो गोल जब आप सेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे होंगे सर? शॉर्ट टर्म गोल्स जो होंगे आपके वो डेली बेसिस पे होंगे, वीकली बेसिस पे होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे वो मंथ के बेसिस पे होंगे। तैयारी हम कहें अगर मालवी एकेडमी से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 90 दिन के अंदर लगभग 31 दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट कोर्स होगा तो वो 3 महीने का आपका लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म असेसमेंट करेंगे आप। लेकिन वीकली मंथली बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म या वीकली बेसिस पे शॉर्ट टर्म आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो गोल डिफाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप अ स्टडी टाइम टेबल, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। जब मैंने तैयारी की थी सीयूटी पीजी की तो मैंने कैसे किया था, और आपको मैं बता दूं मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अलाउट हुआ था। सीयूटी पीजी 2022 की बात मैं करूं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे सीयूटी पीजी के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले कट ऑफ में पहले दिन के सेशन जो राउंड पे एडमिशन होता है उसमें मेरा नाम आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमस एडमिशन हुआ था, मेरा उसमें AIR 1 था। आप लोग को ये मैं बता दूं कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हालांकि अलग एग्जाम लेती है पीजी का, अब इस बार भी ली थी अलग एग्जाम। 2022 में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 पाया था। मेरा वो भी आया था, आपका एडिट भी हुआ था हमारे न्यूज़पेपर में, अमर उजाला वगैरह में। तो मैंने क्या टाइम टेबल रखा था और उस टाइम टेबल को जनरलाइज फॉर्म में कि एक बच्चा अगर जो ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर में है या पास आउट है, या मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर में और पीजी की तैयारी कर रहा है, तो दोनों को बैलेंस करके कैसे वो पीजी की तैयारी कर सकता है और अपना चयन जो है वो अपने सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में करा सकता है। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं, देखिए अगला पॉइंट है यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अब टेक्निक क्या होगी सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको भी करना होगा और जहां से आप कर रहे हैं वहां पर भी, तैयारी जहां से कर रहे हैं वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये होता है एक्टिव लर्निंग। सर सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग का मतलब जहां पर लर्नर और लर्नी दोनों आपस में, दोनों का एकदम बढ़िया
क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों बढ़िया कम्युनिकेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जाहिर सी बात है मैं थ्योरी पढ़ाया आपको, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और जब मैं पूरा क्वेश्चन करा लूंगा फिर ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और सबसे मैंने अभी अब शेड्यूल दिखाऊंगा तो संडे के दिन पे मैंने रिवीजन को दिया है, और कैसे रिवीजन को दिखाया है आप वहां देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि सर रिवीजन कैसे करना है हमें, तो रिवीजन के बारे में बता दिया जाएगा। मॉनिटर योर प्रोग्रेस, आपको डेली वीकली बेसिस पे जब रिवीजन करके निकलेंगे तो आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या सब्जेक्ट के अंत में जब मैं पढ़ा लूंगा पूरा अकाउंटिंग तो मैं आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड कराऊंगा। उस मॉड्यूल को आप क्या कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हेल्प कर सकते हैं कि भाई हमने जो ओवरऑल पढ़ा है अकाउंटिंग में, मुझे कितना आ रहा है। ये आप बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, आपने कहीं से कोर्स लिया हुआ है तो उसमें इवैल्यूएशन का आपको फैसिलिटी मिलती है, ये सारी चीजें काम। और एक बार आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लिया तो आपको प्लान देखना पड़ेगा कि कमियां कहाँ आ रही हैं। राइट, डेविएशन तो आएगा, कंट्रोलिंग पढ़ा है आपने, डेविएशन जहां आया उसके अकॉर्डिंग आपको नए प्लान जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। आगे है आपका टेक केयर ऑफ योर वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ध्यान नहीं देते। बहुत बच्चे इतने तत्पर होते हैं अपने गोल के प्रति। मैं देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, हेल्थ इज वेल्थ। किसी ने कहा है कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये कहा है, तो बस वही चीज है। आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो बाबू, आपको अपने हेल्थ की सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं है, आप जितना बढ़िया पढ़ोगे आपकी रिटेंशन पावर जो है दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। तो वही है कि भाई आप एक बार हेल्थ चला गया तो फिर सब कुछ चला गया ना। इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, आपका सब कुछ चला जाएगा। हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा खाना खाइए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बाहर की जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए। तैयारी के फेज में कोशिश कीजिए कि हम घर के स्वच्छ खाने को ही खाएं, पानी का अधिक सेवन करें, फल फूल का अधिक सेवन करें। ये सब करने से क्या होता है, आपका जो मस्तिष्क है वो पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। जंक फूड गर्म होता है, गर्म होता है, ज्वलनशील होता है, आपके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को वो हाई करता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है बाबू ना, तो उसका रिएक्शन आपके किसी न किसी एलिमेंट, किसी ऑर्गन पे पड़ता है। चाहे लीवर पे पड़ेगा, चाहे किडनी पे पड़ेगा, चाहे बहुत लोगों के चेहरे पे देखोगे पिंपल्स डिम्पल्स निकलने लगते हैं, होते हैं। वही होता है ये सब चीज़ की, जब आप जंक फूड पे आप अधिक फोकस करेंगे। सर ऐसा होता है कि सर तैयारी के वक्त हम क्या खाना बनाए, अगर हम बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं कैसे करें, मेस लगवा लीजिए, आप टिफिन लगवा लीजिए, वही खाइए आप, लेकिन स्वच्छ खाना खाइए। 2 पैसा अधिक लगे पढ़ाई के लिए, भाई आप इतना खर्चा कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उससे ज़्यादा खर्चा आप हेल्थ पर करिए। आपका हेल्थ समय समय पर चेकअप वगैरह करा लिया कीजिए। थोड़ा सा व्यायाम बहुत ज़रूरी है, तो अपने हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना। सीक सपोर्ट इफ़ नीडेड, अगर आपको इन सब के अलावा आपको लगता है कि हमें समय समय पर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आपका कोई पर्सनल मेंटर भी होगा जिससे आप अपने लाइफ का, अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने एकेडमिक लाइफ का लेते होंगे, या आपने किसी कोर्स में इनरोलमेंट लिया होगा, चाहे मालवी एकेडमिक कोर्स में इनरोलमेंट लिया होगा, चाहे आप किसी और कोर्स में आपने इनरोलमेंट लिया होगा। आपको गाइडेंस की बहुत जरूरी है, और गाइडेंस कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल पेरेंट्स हैं, ऑलरेडी वो एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनसे आप ले सकते हैं, भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, किसी से भी ले सकते हैं। गाइडेंस इज मस्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपका क्या होने वाला है वो बताया है। जैसे मंडे की बात मैं करूंगा, मंडे को आप पहले तो 6 बजे उठ जाएंगे। सर उठने का टाइम में लिखा है, मैं पढ़ने का टाइम मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आपको उठने, नहाने, ब्रश करने, फ्रेश होने, व्यायाम करने का समय नहीं लिखा है। मैंने आपको आपके दिनचर्या के लगभग 4 से 5.5 घंटे का समय पढ़ाई को दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन में रहकर पीजी की तैयारी करते हैं तो आपको एक दिन में 4 से 5.5 घंटे की तैयारी जरूरी है, अनिवार्य है। 7 से 8 उठोगे, करेंसी बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंक, करेंसी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने दोनों को मिला दिया है। क्यों? क्योंकि ये पूरा थ्योरी बेस है, इसमें अधिकांश रटना है। मनी गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कब आया था? गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड कब आया था? IMF कब स्टैब्लिश हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? IFCI कब स्टैब्लिश हुआ है? IDBI कब स्टैब्लिश हुआ है?
आईसीआईसीआई का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये प्योर थ्योरी वाले एकदम क्वेश्चन है। तो सुबह सुबह पढ़ोगे, डेट वाइज याद करोगे, ये बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, ये इंस्टीट्यूशन कब ऑटोनॉमस बॉडी बना था, ये सब चीजें आप सुबह करेंगे। 12 अब 7 से 8 आपको 1 घंटा पढ़ लिया। अब इसके बाद फ्रेश होकर खाना खा के जो भी आपको करना है, आप अपना कॉलेज लाइफ भी ले सकते हैं। 12 बजे तक खाली हो जाएंगे। 12 से 1 आपको आना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 1 से 3 आपको इकोनॉमिक्स, चाहे मैक्रो आपको, ये आपके ऊपर है। एक दिन जैसे 3 दिन मैंने इकोनॉमिक्स को दिया है तो 1.5 दिन दीजिए माइक्रो को और 1.5 दिन दीजिए आपके मैक्रो को, या 2 दिन माइक्रो को 1 दिन मैक्रो को, ऐसे करके जिसका सिलेबस बड़ा हो वैसे। 5 से 6:30। अब देखिए 1 से 3 के बाद छोड़ दिया मैंने आपको कि आपके ग्रेजुएशन का सेमेस्टर एग्जाम है, ग्रेजुएशन की चीजें हैं, उसमें कर लीजिए आप। और 5 से 6:30 1.5 घंटा का समय आप देंगे लॉ पर। ये लॉ प्योर थ्योरेटिकल लॉ है, एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा शेड्यूल सेक्शन के साथ। बिजनेस और कंपनी लॉ मैंने रखा है। ये आपके मंडे की बात हो गई। ट्यूसडे की बात करोगे, वही सेम दिनचर्या। 7 से 8 उठोगे, करेंसी एंड डेवलपमेंट बैंकिंग। 12 से 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 1 से 3 इकोनॉमिक्स। 5 से 6:30 मार्केटिंग। देखिए मैंने एक दिन लॉ रख दिया, लॉ पढ़ लिया। लॉ पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा भाई, बोरिंग लग रहा है, अगले दिन मार्केटिंग या सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पढ़ लो। मार्केटिंग भी इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल है आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेडनेसडे पे आइए, हैप्पी वेडनेसडे। 7 से 8 करेंसी एंड डेवलपमेंट बैंकिंग। 12 से 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 1 से 3 इकोनॉमिक्स और 5 से 6:30। देखिए मैंने सबसे लास्ट स्लॉट में आप देखेंगे 3 अलग अलग दिन कुछ और रखा है। जैसे मैंने पहले दिन क्या रखा था, मैंने पहले दिन रखा था आपका सर ये सब्जेक्ट लॉ, दूसरे दिन रखा मार्केटिंग, तीसरे दिन रख दिया आपका पब्लिक फाइनेंस। मतलब एक चौथा स्लॉट आपके पास जो है जहां सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। धीरे धीरे आप अपना सिलेबस भी स्पीडी सिलेबस आपको रखना है ना। 90 दिन के अंदर पूरा एमकॉम की तैयारी करना है तो आपको स्पीड में लेकर चलना पड़ेगा। ये रख दिया, आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ लीजिए या इंश्योरेंस पढ़ लीजिए। आएंगे अब थर्सडे पे, आपका लास्ट के 4 दिन हफ्ते के। 7 से 8 देखिए इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, प्योर थ्योरेटिकल है। इसमें भी आपको एज इट इज रटना है, अधिकांश रटने वाली चीज है कि ये लीडरशिप की थ्योरी कब आई थी, ये लीडरशिप की थ्योरी किसने दी थी, मोटिवेशन की थ्योरी कब आई थी, ऑफिस मैनुअल क्या होता है, ऑफिस मैनेजमेंट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्या रोल है, कंप्यूटर्स का क्या रोल है। 12 से 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग था या कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। 1 से 3 इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे। 5 से 6:30 इनकम टैक्स। देखिए मैंने चेंज कर दिया तुरंत, अब मैंने वहां रखा था पब्लिक फाइनेंस इंश्योरेंस, अब ला दिया इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स रख दिया। आगे बढ़ेंगे, फ्राइडे को आ जाएंगे। 7 से 8 इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, 12 से 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, 1 से 3 इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर 5 से 6:30 इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। अब देखिए मैंने एक स्लॉट बढ़ा दिया, आपकी वीकेंड की रात शुरू होने वाली है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपका वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड में थोड़ा सा अधिक पढ़ाई आप करेंगे। तो फ्राइडे को मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। एक चीज नया पढ़ेंगे आप, आधी घंटा स्टैट्स को देंगे, आधी घंटा अपने ऑडिटिंग को देंगे। ऑडिटिंग थ्योरेटिकल है। 7 सैटरडे को भी आप देखेंगे कि भाई आपका क्या होगा, आप देखेंगे 7 से 8 एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, वही कॉस्ट अकाउंटिंग, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने कंटिन्यूअसली किया क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, बहुत अधिक पढ़ना है आपको। 6:30 7:30 तक आप ऑडिटिंग एंड आपका स्टैटिस्टिक देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपका संडे इज द फन डे। फन डे नहीं है आपके लिए, संडे इज द सेल्फ इवेल्युएशन डे। इस दिन आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे रिवीजन के थ्रू। आप 7 से 8 देखिए मैंने एक करंट इकोनॉमिक अफेयर रखा है। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि कुछ एकाध 2 क्वेश्चन ये देखे गए हैं कि थोड़ा सा आपसे एकदम रीसेंट सर्च आया हुआ है, रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ है, इकोनॉमिक से रिलेटेड वो चीजें आई, इसलिए मैंने आपको रखा था कि इस दिन पूरे हफ्ते भर का आप अखबार पढ़ेंगे या मैगजीन्स वगैरह पढ़ेंगे। या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इन शॉर्ट नाम का एक ऐप आता है, इन शॉर्ट में आपको फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत भी हो जाएगा आपका, और आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, साथ इकोनॉमिक अफेयर जानने को भी आपको मिलेगा। 12 से 12:45 अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का होल पूरा रिविजन करेंगे। 12:45 से 2:30 बजे तक 2:30 तक आप क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिवीजन करेंगे। 5 से 7:30 इनकम टैक्स, पब्लिक फाइनेंस और इंश्योरेंस का, और 6:30 से लेकर 7:30 1 घंटा में ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग और ये सब चीजें करें। सर इतना धीरे धीरे रिवीजन पढ़ना नहीं है, आपने जो पढ़ रखा है उसको सिर्फ रिवाइज करना है हफ्ते भर का। इसीलिए मैंने एक स्लॉट में 3 से 4 सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया है। ये आपकी पूरी वीकली शेड्यूल, डे बाय डे आपको कितने घंटा कैसे पढ़ना है, मैंने ही भी इस चीज को जो कि अपने दिनचर्या में क्या किया था, इंक्लूड किया था। इसी में 1 घंटे का आगे पीछे मैंने किया था चीज़ों को, लेकिन यही इसी तरीके से मैंने पढ़ाई की थी और आपके सामने है।
और आप भी अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो नो डाउट बहुत जल्दी ही आपको लगेगा कि आपने कुछ गेन कर दिया। और ये शेड्यूल ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन में लेबन थे, थोड़ा आराम से पढ़ते थे या बहुत लोड लेके नहीं पढ़ते थे, वो भी आराम से पूरे अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं विद इन 90 डेज। तो यही सारी कहानी थी हमारी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने स्टडी प्लान को बनाना है। गाइडेंस की आवश्यकता है तो मालवी एकेडमी आपके लिए हमेशा आपके लिए ओपन है। मालवी एकेडमी हमेशा आपके लिए खड़ा है। और कोई भी डाउट हो तो मालवी एकेडमी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ऐप विजिट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद के कुछ और स्ट्रेटेजिक वीडियो, देखिए हमारा जो वीडियो में जो आपको पैटर्न दिखेगा आपको कुछ ऐसा ही रहेगा कि आपको समय समय गाइडेंस हम देते रहेंगे। जैसे प्लान बना दिया, अब कुछ दिनों में आपको बुक के बारे में बता दूंगा, कुछ दिनों में आपको बता दूंगा कि सर आप कैसे पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपको प्योर मोटिवेशन मिलेगा अपने सीयूटी पीजी की तैयारी में। तो आशा है कि आप सभी लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।